हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का बसंत बुक का चैप्टर 1 धनी। तो धनी एक कविता है और इस कविता का लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो कविता है इसमें एक कहना चाहता है कि ये जो जवान लोग हैं, ये जो यंग एज का लोग हैं, उनको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। उनको कड़ी मेहनत करना चाहिए। उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। एक कविता का सार है। तो चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं और एक एक पैराग्राफ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो अभी का अर्थ होता है जस्ट नाउ, ओके, एंड अंत का अर्थ होता है समाप्ति या एंड। मृदुल का अर्थ होता है सॉफ्ट या कोमल एंड बसंत का अर्थ होता है स्प्रिंग सीजन। तो कवि धनी कविता में बसंत ऋतु के साथ अपने जीवन को तुलना किए हैं। उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोलना चाहता है कि उनके जीवन में नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। मतलब बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में पेड़ पौधे में नए नए फूल पत्ते उगते हैं, है ना, और चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। जो एनवायरनमेंट होता है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसा ही लेखक के जीवन में भी एक उत्साह और जोश का आगमन हुआ है, तो उनका अंत अभी नहीं होगा। लेखक ना बहुत ही, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेखक है, वो बहुत ही आशावादी है और वो मानता है कि जब तक वो अपना उद्देश्य को सफल ना कर लेते हैं तब तक उनका अंत नहीं होगा। मतलब हमारे सभी के लाइफ में ना एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही लेखक के जीवन में भी एक उद्देश्य है, तो वो जब तक उस उद्देश्य को सफल ना कर लेते हैं तब तक उनका अंत तो नहीं होगा। यही कवि इस पैराग्राफ में बोलना चाहता है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, हरे हरे ए पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो पात का अर्थ होता है पत्ता, ठीक है, एंड गात का अर्थ होता है बॉडी या शरीर। स्वप्न का अर्थ होता है सपना या ड्रीम, एंड कर का अर्थ होता है हाथ, हैंड। कलियों का अर्थ होता है थोड़ी खिली कलियाँ, जो बर्ड होता है ना उसे कली बोलते हैं। एंड प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा या अर्ली मॉर्निंग, एंड मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। तो लेखक सेकेंड पैराग्राफ में नए कलियों मीन्स न्यू बर्ड्स के साथ युवा पीढ़ी मीन्स यंग जनरेशन का तुलना किए हैं। तो लेखक इस सेकेंड पैराग्राफ में न्यू बर्ड्स के साथ जो युवा पीढ़ी है उनका एक कंपेयर किए हैं। उन्होंने ये बोलना चाहता है कि जैसे नए कलियों को, न्यू बर्ड्स को अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे ही युवा पीढ़ियों को भी अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है। वो लेखक चाहता है कि युवा पीढ़ी को एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक ड्रीम्स के साथ वो जगाना चाहता है, और वो क्या चाहता है कि युवा पीढ़ी को निस्वार्थ बनाना चाहते हैं, जैसे सेल्फलेस बनाना चाहते हैं। लेखक और भी चाहता है जो लोग अपने जीवन से मुंह फेर लिए हैं उन लोगों को एक सही पथ दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को एक सुंदर सा सवेरा दिखाना चाहते हैं। तो लेखक का यही एक गोल है, यही एक उद्देश्य है कि जो लोग अपने लाइफ से, अपने जीवन से मुंह फेर लिए हैं उन लोगों को सही रास्ते में ले आना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ,
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस्र सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हे मेरे बेजहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो पुष्प 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 का अर्थ है यहाँ पे फूल या फ्लावर, ठीक है। एंड तंद्रा का अर्थ होता है नींद। तंद्रालस का अर्थ है नींद। लालसा का अर्थ है लालच। अमृत का अर्थ होता है सुधा। एंड सिंच का अर्थ होता है सिंचाई। द्वार मीन्स दरवाज़ा। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत नहीं है, उसे बोलते हैं अनंत। कभी इस पैराग्राफ में यही बोलना चाहता है कि कभी प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहता है। वो चाहता है कि आलस में पड़े युवक के मन में जितना भी आलस्य है वो अमृत से खुशी से भर देना चाहते हैं। और कभी प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों को जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। वो कभी खुशी खुशी बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। और युवा पीढ़ी के अंदर जितना भी आलस्य है वो आलस्य को दूर करना चाहते हैं। मनुष्य का जीवन जीने का जो कला है वो सिखाना चाहते हैं, ताकि वो जितने भी उनके जीवन में दुख आए ना, वो साहसपूर्वक जीवन को खुशी खुशी से जी सके। और कभी का ये मानना है कि अगर वो युवा पीढ़ी अगर अपने आलस को दूर करके अगर परिश्रम करेगी तो वो स्वर्ग भी पाएगी। और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है ना, उसका अंत तो कभी नहीं होता है। तो कवि का यही मानना है कि जो जीवन को वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल पार कर लेता है, उनका तो कभी अंत नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कवि का ये मानना है कि जब तक वो युवा पीढ़ी को सही राह ना दिखा देगा तभी तक उनका अंत नहीं होगा। और जीवन का जो जज्बा है उनका तो कभी अंत नहीं होता है। तो यही कवि इस कविता में दिखाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता समझ में आए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।